राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर। भारतीय संविधान में, सीपीसी में, सीआरपीसी में न्यायालयों की भाषा की बात कहाँ कहाँ की गई है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या अपेक्स कोर्ट हो। दूसरा, सांसदों की, विधायकों की संसद के भीतर प्रयोग की जाने वाली संघ की राष्ट्रभाषा, राज्य की राजभाषा और दो या अधिक राज्यों के मध्य या संघ एवं राज्यों के मध्य पत्रादि की भाषा क्या होगी। इसी बिंदु पे विधिवत चर्चा करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। चाहे वो सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, सारे प्रोविजन को मैं खंगाल करके इकट्ठा आपको समझा दूंगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक रिलेवेंट है आपके प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से और आप इसको ध्यान से समझिए। मुश्किल से 10 से 5 मिनट लगेगा, मैं एक एक करके समझा दूंगा। पहले मैं प्रोविजन को यहाँ लिख लिया हूँ, बस केवल इसमें समझाना है और वो धारा या अनुच्छेद का उल्लेख करना है। सबसे पहले देखिए न्यायालय की भाषा। मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, हमारे यहाँ एपीओ, पीसीजे, एचजेएस की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लास लगातार संचालित की जा रही है और वैकेंसी आने पे चाहे वो एपीओ का हो, पीसीजे का हो, क्रैश कोर्स भी प्रारंभ किया जाता है, जिसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है बच्चों को। ठीक है, जो बच्चे पहले से ज्वाइन कर चुके हैं वो अच्छे से जानते हैं। चैनल के माध्यम से मैं समय समय पे आपको क्लास के बारे में, यहाँ के तैयारी के बारे में, सिलेक्शन के बारे में भी आप लोगों को अवगत कराता रहता हूँ। और आप इस दिए गए नंबर पे अपनी सुविधानुसार क्लास ज्वाइन करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। आइए सबसे पहले भाषा की बात करते हैं। न्यायालय की भाषा। न्यायालय में 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक लोअर कोर्ट और एक अपेक्स कोर्ट। लोअर कोर्ट किसे कहते हैं, चाहे वो सिविल लोअर कोर्ट हो या क्रिमिनल लोअर कोर्ट हो। ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के नीचे, यहाँ मैं एक चार्ट बना दूं, आप देख लीजिए इस तरह से। ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया हाई कोर्ट। ठीक है, इसके नीचे जितने भी कोर्ट हैं, ठीक है, आपका जिला न्यायालय जिसको कहते हैं, जिला न्यायालय। सिविल मामले में जिला न्यायालय कहलाता है, आपराधिक मामलों के लिए उसको सत्र न्यायालय कहते हैं। इसमें मजिस्ट्रेटों का न्यायालय भी इसी में आता है। जिला न्यायालय के अंडर में ही मजिस्ट्रेटों का भी न्यायालय आता है, मजिस्ट्रेटों का कोर्ट। ठीक है, कि क्रिमिनल मामलों के लिए मजिस्ट्रेटों का कोर्ट होता है। सिविल मामलों के लिए यहाँ पे सिविल जज जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन होता है। यहीं पे जिला न्यायालय के समकक्ष ही बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट आपको मिलेंगे। कहीं कहीं मजिस्ट्रेट कोर्ट के समकक्ष भी स्पेशल कोर्टें आपको मिलेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट हों या जिला न्यायालय हों, ठीक है, ये सब लोअर कोर्ट कहलाते हैं, अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं, समझिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की भाषा, हाई कोर्ट की भाषा कहाँ बताई गई है, जिला न्यायालय की भाषा कहाँ बताई गई है। जिला न्यायालय में मजिस्ट्रेट का न्यायालय या सिविल जज जूनियर डिवीजन में मुंशी मजिस्ट्रेट भी आते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे। अब आपको समझना है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की लैंग्वेज कहाँ बताई गई है। आर्टिकल 348 में। 348 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। पॉलिटी में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जो भी जहाँ भी कहीं सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटी रखा गया है, और संविधान के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस किसी पेपर में संविधान के नाम से जो है सिलेबस में सब्जेक्ट को रखा गया है, वहाँ भी ये क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है। 348 एक लंबा अनुच्छेद है, केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा नहीं बताई गई है। फिलहाल आपको समझना है कि यहाँ मेन ये भाषा के नाम से ही जाना जाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भाषा यहाँ बताई गई है। क्या भाषा होगी, अंग्रेजी भाषा की बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी भाषा होगी। लेकिन ध्यान रखना है आपको, लोअर कोर्ट की भी मैं इधर बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी भाषा होगी। कहाँ बताया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया कि राज्यों में जो हाई कोर्टें हैं, जैसे इस समय जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस समय वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्टें हैं।
तो हाईकोर्टों की जो भाषा अंग्रेजी है उसको वहाँ के राज्यपाल चाहें तो उस वहाँ की भाषा को बदल सकते हैं, यानी हिंदी को भी वहाँ पे छूट दे सकते हैं। अंग्रेजी को ख़त्म करके नहीं, अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी वहाँ पे छूट दे सकते हैं। तो हिंदी में भी बहस वगैरह की जा सकती है। प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन जो है अंग्रेजी में भी, वो हिंदी में भी दिया जा सकता है। लेकिन कैसे, प्रक्रिया क्या है कि राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमति लेकर, राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमति से, यानी जाहिर सी बात है एक प्रस्ताव अपना भेजेंगे, जब राष्ट्रपति महोदय उस पर अपना साइन कर देंगे, यानी अपनी अनुमति दे देंगे, तो वहाँ के हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी प्रचलित हो जाएगी। लेकिन हिंदी होने के बाद भी एक प्रतिबंध है कि हाई कोर्ट का कोई भी निर्णय, डिक्री, आदेश हिंदी में भी जारी किया जाना विवश नहीं किया जाएगा, यानी वो अंग्रेजी में होगा। इसका मतलब है कि अधिवक्ताओं को छूट दिया जा रहा है कि वो अपनी बात को जज साहब के सामने हिंदी में रख सकें, चाहे लिखित रूप में या ओरल। ठीक है, सुविधा की दृष्टि से अच्छी बात है, इतनी ही सहूलियत अच्छा है। फिलहाल चलिए, अभी हम आलोचना पे नहीं चल रहे हैं, बस केवल प्रोविजन को समझा रहे हैं। लोअर कोर्ट की जो भाषा बताई गई है अधीनस्थ न्यायालय की, दीवानी अधीनस्थ न्यायालय जिसको सिविल लोअर कोर्ट कहते हैं, आपराधिक अधीनस्थ न्यायालय जिसको क्रिमिनल लोअर कोर्ट कहते हैं। सिविल लोअर कोर्ट की भाषा और क्रिमिनल लोअर कोर्ट की भाषा सीपीसी और सीआरपीसी में क्रमशः दिया गया है। सीपीसी की धारा 137 और सीआरपीसी की धारा 272। यहाँ पे इनकी भाषा को डिसाइड करने की पावर पूर्णतया स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्रिमिनल लोअर कोर्ट की भाषा, क्रिमिनल लोअर कोर्ट की, यानी डीजे से लेकर के, डीजे कहना ठीक नहीं है क्योंकि डीजे सिविल शब्द का द्योतक है। क्रिमिनल मामले के लिए सेशन जज कहिए आप, सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट से लेकर मजिस्ट्रेटों के कोर्ट तक की जो भाषा होगी वो राज्य सरकार डिसाइड करेगी, वहाँ की स्थानीय भाषा के अनुसार वो डिसाइड करेगी कि जो भी वहाँ पे स्थानीय भाषा प्रचलित होगी उस हिसाब से वहाँ की भाषा रख दी जाएगी। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा प्रचलित है तो हिंदी भाषा यहाँ पे है। ठीक है, हाँ, अगर कोई इंग्लिश में भी बहस करना चाहे, अपनी बात को रखना चाहे तो रखे, कोई मनाही नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा पे कोई प्रतिबंध नहीं है। पूर्णतया ये स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करने की पावर है, ध्यान रखिएगा। सीपीसी में भी कहा गया है कि सीपीसी के प्रारंभ से पूर्व जो भाषा चली आ रही थी वही भाषा होगी, या तो राज्य सरकार उस भाषा को अलग से डिसाइड करे। तो राज्य सरकार को ही पावर सीपीसी की धारा 137 में, सीआरपीसी की धारा 272 में पूर्ण रूप से पावर दिया गया है। तो ये तो हो गया पूरे कोर्ट की लैंग्वेज। अब इधर आके देख लेते हैं अन्य भाषा। अन्य भाषाओं में संसद के भीतर की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसका लैंग्वेज क्या होगा, उसकी भाषा क्या होगी। साथ ही साथ जो सदस्य हैं संसद के, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, यहाँ मैंने केवल सांसदों को लिखा है और लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात किया हूँ। और संसद के भीतर की कार्रवाइयों की जो भाषा होगी वो कहाँ लिखा गया है, वो लिखा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 में लिखा गया है। कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 120 में लिखा हुआ। क्या भाषा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ये भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। क्या भाषा होगी, हिंदी और अंग्रेजी होगी। 15 वर्ष तक के लिए संविधान के लागू होने की तारीख से इसको रखा गया था कि हिंदी और अंग्रेजी होगी। लेकिन प्रश्न ये है कि हिंदी और अंग्रेजी तो होगी, लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद क्या है कि ध्यान दीजिएगा, सदन के भीतर जब कोई भी प्रस्ताव, कोई विधेयक, कोई संकल्प लाया जाता है या कोई ऑर्डिनेंस आता है पास होने के लिए, या राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस प्रख्यापित करता है 123 में, तो वो हमेशा अंग्रेजी में ही होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 120 को तो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि आर्टिकल 348 के अधीन रहते हुए, ध्यान रखिएगा। यानी इसका मतलब है कि संसद के भीतर जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में हो सकेंगी, लेकिन कोई भी विधेयक, प्रस्ताव या संकल्प या अध्यादेश सदन के भीतर पास करने के लिए लाया जाता है तो वो अंग्रेजी में ही होगा। ठीक। दूसरी बात, जो सांसद हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधि अपनी बात को यदि हिंदी या अंग्रेजी में अभिव्यक्त नहीं कर सकते पर्याप्त रूप से, यानी हिंदी या अंग्रेजी उनको नहीं आ रही, वो अपनी बात को नहीं समझा सकते हिंदी अंग्रेजी में, एक कंडीशन है कि नहीं समझा सकते, तब सदन का जो पदाधिकारी है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का मामला है तो सभापति या उपसभापति, या लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी होंगे उस समय पदाधिकारी, वो उनको प्राधिकृत कर सकते हैं। किसको, माननीयों को, यानी सदस्य महोदयों को ये प्राधिकृत कर सकते हैं कि आप अपनी स्थानीय भाषा में, जो भाषा आपको आती है उस भाषा में भी अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हो। तो इसी तरह से आप देखिए, जैसे लालू यादव जी हैं बिहार में, वो अपनी भाषा को अपनी भोजपुरी भाषा में बोलते हैं। दक्षिण भारत के भी बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो अपनी भाषा में भी अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं,
चाहे वो तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, ठीक है। सेम यही बात राज्य विधानमंडल के लिए भी लिखा हुआ है, विधायकों की भाषा और विधानमंडल के भीतर की कार्रवाइयों की भाषा क्या होगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेम ऐसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये अनुच्छेद 120 से इधर 210 मिल जाएगा आपको, ठीक, 120 210 यानी कुल मिला के आपको 90 इसमें ऐड करना है, इधर का भी आर्टिकल मिल जाएगा। उसके बाद संघ की भाषा क्या होगी, संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन लिखा हुआ है, हिंदी लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। क्या होगा, हिंदी होगा, लिपि देवनागरी होगा। क्या ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा नहीं, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं, नेशनल लैंग्वेज नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। कहाँ पे, 343 में, 343 में बताया गया है। उसके बाद क्या होगा, हिंदी लिपि देवनागरी होगी। फिर राज्य की राजभाषा क्या होगी, राज्य की भी तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, तो राज्य की भी ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ बताया गया है, 345 में बताया गया है। कहाँ बताया गया है, 345 में बताया गया है कि राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, 345 में, ठीक। इसके साथ साथ दो राज्यों के मध्य अगर कोई पत्राचार होता है, आपस में कोई कम्युनिकेशन होता है जिसको पत्रादि कहा गया है, या केंद्र और राज्य के मध्य कोई पत्राचार होता है, तो वो भाषा क्या होगी, तो कहा गया है जो ऑफिशियल लैंग्वेज राष्ट्र की है, अगर केंद्र और यानी संघ और राज्यों के मध्य पत्राचार हो रहा है तो वही भाषा होगी जो 343 में भाषा बताई गई है। कहाँ पे बताया गया है, ये 346 में बताया गया है, 346 में बताया गया है। और अगर दो राज्यों के मध्य पत्राचार हो रहा है तो वो अपनी भाषा डिसाइड कर सकते हैं, वो हिंदी में भी हो सकता है या कोई अन्य भाषा में भी हो सकता है, ये 346 में बताया गया है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको समझाया है, ठीक है, लगभग ये कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कहीं कोई भाषा छूटी हुई है। हाँ, बाय मिस्टेक छूट सकता है क्योंकि ह्यूमन एरर है, गलतियाँ तो सभी से होती हैं। चलिए, इसके अलावा भी आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं कि इस टॉपिक पे सर वीडियो बना दीजिए। अगर कोई टॉपिक ऐसा है कानून का जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप उस पर सुझाव दे सकते हैं कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए। हाँ, समय मिलेगा मैं उस पर ज़रूर बना दूंगा।